सुनिए। क्या है? जी वो क्या है उधर? जी वो अनुराधा जीन्स पहन के कॉलेज जाने के लिए कह रही है। हाँ तो जाने दो, मैंने कब मना किया? जमाना कहां से कहां पहुंच गया है। अनु, ये ऐसे जाओगी कॉलेज? नहीं तो क्या बुराई है इसमें? खुद पूछने में तुम्हारी नानी मरती है? नहीं बाबूजी। अपने बर्ताव में थोड़ा दम रखा करो। जी बाबूजी। अपनी माँ की तरह 24 घंटे भीगी बिल्ली बनकर मत रहा करो। अच्छा बाबूजी। अच्छा माँ चिट्ठी लिखी तुमने अपने भाई को? किस बारे में? अनुराधा के लिए लड़का ढूंढने के बारे में। अभी से क्यों सोच रहे हैं उसकी शादी के बारे में? पर जो निकल आए हैं उसके। जीन्स पहन के लड़कियां कॉलेज में करती क्या हैं? जिस्म की नुमाइश। फौरन चिट्ठी लिखो अपने भाई को, इसके लिए लड़का ढूंढे। मैडम, आगे जाने के लिए टैक्स लगता है। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? हाँ ना, लेकिन आपको भाभी बनाने के लिए बेताब है। तेरी तो लड़की को छेड़ेगा? नहीं सर, सॉरी। लड़की को छेड़ता है? तो मेरी बहन। लड़की को छेड़ेगा? लड़की को छेड़ेगा? Idiots. थैंक्स। कभी सोचा भी नहीं था कि हालात इतने बिगड़ जाएंगे। मैं रोज आती हूँ यहाँ, ऐसा पहली बार हुआ है। एनीवे, थैंक्स। एक्सक्यूज मी, लगता है आपको देर हो रही है, और अगर आप वक्त से ना पहुंची तो कॉलेज का पहला लेक्चर मिस हो जाएगा। वैसे आप किस तरफ जा रहे हैं? फिलहाल तो मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, लेकिन अगर आप कहें तो मैं आपके कॉलेज भी जा सकता हूँ। जी वो आपको बेकार में तकलीफ। अरे नहीं, कैसी बातें कर रही हैं आप? भाई, हम पुलिस वालों को सिविलियंस को लिफ्ट देने का मौका बहुत कम मिलता है। प्लीज जी प्लीज प्लीज, आई इंसिस्ट। मैं छोड़ देता हूँ। प्लीज। ओह, बाय द वे, मेरा नाम शक्ति सिंह। जी? आपके नेम प्लेट भी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है। ओह, वाह, क्या निगाहें हैं आपकी। गुड मॉर्निंग। हेलो शैलेश जी। ओह, हेलो तेजस्विनी जी। अरे आप मुझे सिर्फ तेजस्विनी ही बुलाइए ना। जी नहीं, जब तक आप मेरे नाम के आगे जी लगाना नहीं छोड़ेंगी तब तक तो मुश्किल है। देखिए, मैं एक बार जिसको भी जिस नाम से बुलाती हूँ फिर वो नाम हमेशा वैसा ही निकलता है। ओह, इसका मतलब है मैं आपके लिए हमेशा आदरणीय रहूंगा। बिल्कुल। मेम साहब नमस्ते। ये है मेरी बेटी राधा, इसी के लिए बोल रही थी। 9वीं तक पढ़ी है, इसको लगवा दो कहीं नौकरी पर। फैक्ट्री वालों की तरफ से तो पता नहीं कब मुआवजा मिलेगा। मुआवजा मिलेगा? तुम लोग फैक्ट्री के खिलाफ आवाज उठाते रहोगे तो जरूर मिलेगा। हाँ, हमारी आवाज कौन सुनता है? ये तो आपने हिम्मत करके पुलिस में लिखवा दी कंप्लेंट, इसलिए बस्ती वालों को भी थोड़ी उम्मीद बन गई है मुआवजे की। मेम साहब, पुलिस ने की कोई गिरफ्तारी? पता नहीं। अच्छा, मैं जरा जल्दी में हूँ। चलिए शैलेश जी। क्या हुआ तेजस्विनी जी, आप अचानक तेज क्यों हो गए? शैलेश जी, मैं इस औरत के सामने अपने को इतना छोटा महसूस कर रही हूँ कि माँ, इन्होंने तो ठीक से बात भी नहीं की। हाँ, मुझे भी कुछ बदली सी दिखाई दे रही है। शैलेश जी, मैं इस औरत को सच सच बता देती हूँ, कुछ तो मेरे मन का बोझ हल्का होगा।
देखो चंपा, मैं तुम लोगों की तरफ से नहीं लड़ सकती। मेरी कुछ मजबूरियां हैं। फैक्ट्री के मालिकों के खिलाफ जो भी करना होगा वो तुम ही लोगों को करना है, प्लीज। मगर मेम साहब, आप ही ने तो लिखवाई है कंप्लेंट। अब आप पीछे कैसे हट सकती है मेम साहब? मैंने वो कंप्लेंट वापस ले ली है। आई एम सॉरी। अरे खरीद लिया होगा तुझे फैक्ट्री के मालिकों ने। उस दिन तो बड़े बड़े बोल फूट रहे थे मुंह से, गरीबों की मसीहा बनी हुई थी। अब क्या हो गया तुझे? तुम इससे बात करो। शैलेश जी, बोलने दीजिए उसे, ये उसका अधिकार है। चल बेटी, हमारा भी भगवान है। बेईमान होते हो तुम सब लोग, और बेईमान हो तू भी। चल बेटी। मैं तो सोच कर कांपने लगती हूँ कि जब उन्हें इस बात का पता चलेगा कि जिस लड़की ने उनकी फैक्ट्री के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, जिसके पिता को उन्होंने गुंडों से बेरहमी से पिटवाया, उसी के साथ उनकी बेटी नाता जोड़ रही है। वो क्या कर बैठेंगे इसका अंदाजा है तुम्हें? मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। कहने और करने में बड़ा फर्क होता है कुसुम। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम अपने डैडी से नाता नहीं तोड़ सकती, क्योंकि तुम ये बहुत अच्छी तरह जानती हो कि तुम उनकी सबसे ज्यादा लाडली हो। उनके लिए कुदरत का एक बेशकीमती तोहफा हो तुम। अरे कुसुम बेटे, where were you yesterday? कल कुछ फॉरेनर्स आए थे हमारे ऑफिस में। एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ लगने वाला है। And I wanted you to meet them, बेटे। इन विदेशी लोगों से भी बिजनेस के तौर पे सीखने चाहिए। जरूर तुम ले गई होगी कुसुम को अपने किसी सोशल वर्क में। नहीं, कुसुम, हिम्मत करके अपने डैडी को बता दो कि कल तुम कहां गई थी। तो तुम्हारी मम्मी क्या कह रही? कहां गई थी कल तुम? बेटे, टेल मी द ट्रूथ। डैडी, मैं एक दिन आपको सब कुछ बता दूंगी। लेकिन बेटे, ऐसी कौन सी बात है जो तुम छुपा रही हो? तुम तो जानती हो कि तुम्हें खुश देखने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़े ना, तो तुम्हारे ये बाप पीछे नहीं हटेगा। ओ डैडी। अरे वाह, बाप बेटी में बड़ा प्यार जाग रहा है। हाय मौसी। हाय ब्यूटीफुल, हाउ आर यू स्वीटहार्ट? आई एम फाइन, हाउ आर यू? नमस्ते मासा जी। एंड कुसुम, हाउ आर यू? फाइन शक्ति। कहिए इंस्पेक्टर साहब, कहाँ हुई आपकी पोस्टिंग? न्यू बॉम्बे, खारगर पुलिस स्टेशन। अरे भाई, ये तो हमारा ही इलाका हुआ। चलो, फिर तो शक्ति से मैं तुम्हारी पूरी रिपोर्ट लिया करूंगी। यार, मैं अपना बैग लेके आती हूँ। बाय शक्ति। हाय कुसुम। अच्छा मॉम, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। मौसा जी आपको घर छोड़ देंगे। अरे इतनी जल्दी भी क्या है इंस्पेक्टर साहब? मौसा जी, किसी को लिफ्ट देने का वादा है। ओह, कल इसे बस स्टॉप पर एक लड़की मिली थी। 2-4 गुंडे उसे छेड़ रहे थे। बस इसने तो बिल्कुल एक बड़ा फिल्मी सीन कर दिया, गुंडों को पीटा और लड़की को कॉलेज छोड़ दिया। तो फिर उसे फौरन जाने दो, कहीं फिर वो लड़की किसी मुसीबत में ना हो। लड़की मुसीबत में हो या ना हो, इसका दिल जरूर मुसीबत में है। अरे इसीलिए तो कवि ने कहा है, ये दिल ना होता बेचारा, कदम ना होते आवारा, जो खूब सू। बाय बाय मौसा जी। बड़ा दिल फेंक है तुम्हारा लड़का। मुझ पे जो गया है। अच्छा। चलो जीजू, ऊपर जाकर दीदी से मिलकर आते हैं। अरे पहले बैठो थोड़ी देर हमारे साथ। हमारा साथ करोगे तो सुखी रहोगे। उस पुलिस वाले ने तुझे उल्लू बनाया और तू बन गई। एब्सोल्युटली।
लेकिन कल से मैं उसका इंतजार नहीं करूंगी बस स्टॉप पर। हैंडसम है तो क्या हुआ, बहुत घूमते रहते हैं, मगर कुछ कुछ तो हुआ ना तेरे दिल में। शट अप यार, 4 गुंडों की पिटाई करके अपने आप को हीरो समझ रहे थे जनाब। वैसे हूँ भी मैं थोड़ी सी बेवकूफ। तू तो गई काम से। अब कॉलेज का पहला लेक्चर तू रोज मिस किया करेगी। क्यों? उसके लिए जो इंतजार करती रहेगी बस स्टॉप पर रोज। दोनों के दोनों एक दूसरे पर तलवार ताने खड़े होते हैं, बहुत ही मुसीबत। अरे भाऊजी, भाऊजी सर बड़ी जोर से भन्ना रहा है, भाई एक प्याला चाय हमें भी पिलाई दीजिए। क्या हुआ मितवा? अरे क्या बताएं भाऊजी, पता नहीं कौन सी घड़ी में भगवान ने गढ़ा था ये रवि बाबू को। हर दिमाग में कायदे की बात तो कभी घुस ही नहीं सकती, नाक में दम किया। पता नहीं सारी दुश्मनी अपने बाप से ही क्यों है। हुआ क्या मितवा? अरे भाऊजी, ये जो निर्मल बाबू के बड़े लड़के हैं ना रवि कुमार। क्यों, कोई नई मुसीबत खड़ी कर दी क्या? अरे एक मुसीबत हो तो बताएं, अब होगी महाभारत। हाँ, जाकर के बोलिए निर्मल बाबू से, बड़ी मुसीबत से मना करके लाए उन्हें यहाँ पर। नहीं तो वो महाराज आने को ही तैयार नहीं थे, कहते थे हम नहीं जाएंगे वहाँ, उन्हें आना हो तो खुद आकर के बात कर ले। ऐसा कहा उस दुष्ट ने? नमस्ते छोटी माँ। मत कहो मुझे अपनी माँ, शर्म आती है नहीं? तुम्हारे बाप बुलाएंगे तो तुम मना कर दोगे? बेइज्जती होने से पहले कुत्ता भी अपने मालिक से किनारा कर लेता है। मुझे अपनी बेइज्जती कराने का शौक नहीं है। हाँ? अपनी ही इज्जत का ख्याल है तुझे, बाप की इज्जत कहीं भाड़ में। और तुम क्यों उस कमीने के मुंह लग रही हो? मैं अभी मरा नहीं हूं जो तुम्हें हमारे विरोधी से जवाब तलब करना पड़ रहा। ये दो कौड़ी सा बेगैरत इंसान। आओ जी, अपनी जबान को लगाम दीजिए। मितवा ये अच्छा, हमारे ही बाप बनने की कोशिश कर रहे हो? बनो, बाप बनो हमारे, मगर हर लिहाज से हम ही तुम्हारे बाप हैं और रहेंगे। हरामखोर, अगले महीने बस्ती में मीटिंग करके हमारे ही एमएलए साहब के खिलाफ आवाज बुलंद करने जा रहा है तू। अगले महीने अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाने जा रहा है तू। किस लिए? ताकि बस्ती वालों की मदद से एमएलए साहब के खिलाफ चुनाव जीते। मगर तू इस इरादे में कामयाब नहीं होगा, और यही बात समझाने के लिए मैंने तुझे यहां बुलाया है। तो आप भी एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, अब सब काम आपकी इच्छा के विरुद्ध ही होगा। आपके दोस्त ओमकार मल्होत्रा की फैक्ट्री ऐसे तो बंद होगी नहीं। मैं चुनाव जीतने के बाद उसकी फैक्ट्री को बंद करा के ही दम लूंगा। मगर रवि बाबू, आप जिस फैक्ट्री के लिए इतना सरदर्द मोल ले रहे हैं, भाई उस फैक्ट्री को तो बंद करवा ही दिया है निर्मल बाबू के कॉलेज के लेक्चरर ने। मगर ये ससुरा हमसे पूछकर कोई काम नहीं करेगा। नेता बनने के जुनून में से अंधा बना दिया अंधा। राजनीति के दाव पेच अभी और सीखो। अरे हमने ही उस लेक्चरर पर ओमकार मल्होत्रा की फैक्ट्री बंद करवाने के लिए दबाव डलवाया है, समझा? बाबू जी, कभी कभी ज्यादा बोलने वाला भी चारों खाने चित्त हो जाता है। जिस राजनीतिक सूझबूझ की आप बात कर रहे हैं, उसे आज आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी कहा जाएगा। आज आपको पता नहीं है, जिस लेक्चरर पर आप इतना भरोसा कर रहे हैं, उसी ने फैक्ट्री के खिलाफ की गई पुलिस कंप्लेंट वापस ले ली है, और यह बात खुद मुझे ओमकार मल्होत्रा ने फोन करके बताई है। यानी ओमकार मल्होत्रा ने तुम्हें बस्ती में एमएलए साहब के खिलाफ करवाने के लिए बाबू जी, राजनीति में कौन गधा कब बाप बन जाए, ये आपसे बेहतर और कौन जानता है। लेकिन फिलहाल एक बात तय है, इस बार ओमकार मल्होत्रा आपको छोड़कर किसी और गधे को बाप बनाने को तैयार हो जाएगा।
पहले तो मेरा हाथ उठ जाए, निकल जाए यहाँ से, दफा हो जाए यहाँ से। इसी वक्त इसी में भलाई है रवि बाबू। भैया जी, मेरी भलाई की फिक्र मुझ पे छोड़ दे तो ही अच्छा होगा। और आज के बाद मुझे ये कहने मेरे घर मत आइएगा कि मुझे बाबूजी ने बुलाया है। ठहराओ। वो घर भी अब तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल करता हूं इसी वक्त। ये जायदाद आपने अपने पसीने से खड़ी नहीं की है बाबूजी, जिस पर इतना गुमान कर रहे हैं। पुश्तैनी जायदाद से बेदखल करने का अधिकार आपको कानून ने भी नहीं दिया है। इसलिए ये धमकी आप अपने छोटे बेटे और बेटी को दीजिएगा। अब उस पर भी चैन नहीं आया तो अपनी दूसरी पत्नी को सताइएगा। पहली तो मरी गई, जो मेरी माँ थी। दूसरी लाए हैं तो उसे भी। बाबू क्या कर रहे हैं? छोड़िए छोड़िए। नहीं लिखवा, छोड़ दे। जाओ, खुश रहो, जाओ। जाने से कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं कहना। तो जा, सबको समझा। निर्मल शास्त्री का हाथ रोककर मैंने अपनी मौत को धोखा दिया है रवि कुमार। ऐसी मौत मारूंगा कि फिर कोई औलाद अपने बाप के सर उठाने की जरूरत न पड़े।